उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में अचानक तालाब से जो निकला उसने पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, जिस समय पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब जैसे क्रूर राजा का शासन चल रहा था एवं औरंगजेब सारे देश में मंदिरों को तुड़वा रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में राधा रानी जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले बरसाना के गांव कमई में एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। कमई गांव के लोग रोज अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तब गांव के बहुत से लोगों को एक जैसा ही स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई श्री दाऊ जी आए थे और सभी को कहने लगे कि गांव के पास के कुंड में मैं उल्टा पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। अगली सुबह जब लोग उठकर एक दूसरे को मिलते हैं तो आपस में चर्चा भी करते हैं कि सबको एक जैसा स्वप्न आया। काफी लोगों ने पिछली रात को देखा, काफी लोगों ने उससे पिछली रात को देखा। गांव के लोगों को लग रहा था कि साधारण स्वप्न नहीं है, तो गांव के कुछ 40-50 लोग मिलकर कुंड के पास पहुंचे और एक बड़े से काले रंग के पत्थर को देखा जो स्थान पर बहुत समय से पड़ा हुआ था। आसपास के लोग व किसान उस पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी, हसिया जैसे हथियार धार देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों ने उस पत्थर के पास की मिट्टी को हटाया और हाथों से पत्थर को खींचने का प्रयास किया, किंतु पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। सभी लोगों ने रस्सी व घोड़ा गाड़ी से भी खींचा, लेकिन ये सारे प्रयास भी विफल हो गए। लोग हार मानकर घर लौट गए, परंतु उस रात गांव के मंदिर के महंत जी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में श्री दाऊ जी ने कहा, मैं ऐसे किसी के भी द्वारा बाहर नहीं निकाला जाऊंगा। कमई गांव में रहने वाले ब्राह्मण कुल के महाराज जी परिवार का एक बालक भी मुझे निकालने आएगा, तब मैं बाहर आ जाऊंगा एवं सेवा और पूजा भी उसी परिवार का लूंगा। अगले दिन प्रातः काल महंत जी पहुंचे महाराज जी के परिवार के द्वार। सब कुछ जो कि पिछली रात स्वप्न में देखा गया वो सब कुछ विस्तार से बताया। भीम प्रसाद महाराज जी को लेकर आए, लेकिन उस समय वो अपने बाल्यावस्था में थे। कुंड के पास पहुंचकर जैसे ही भीम प्रसाद महाराज जी का हाथ उस पत्थर पर लगा, वह अपने आप ही निकल गया, जिसे लोग देखकर काफी हैरान हो गए और ऐसा करना लोगों को काफी चौंका दे रहा था। और वो शेषनाग रूपी दाऊ जी की मूर्ति निकली। फिर भीम प्रसाद जी जो अपने बाल अवस्था में थे, उन्होंने उस मूर्ति को अकेले ही अपने कंधे पर रखा और ले जाकर मंदिर में इमली के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर रख दिया। सारा गांव व वहां के लोग देखकर अचंभित थे कि जिस मूर्ति को सारा गांव मिलकर नहीं उठा पाया, उसे एक छोटे से बालक ने अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन कैसे? आज के समय में ब्रज क्षेत्र में वह मंदिर का मूर्ति इमली वाले दाऊ जी के नाम से प्रचलित है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी जाके देख सकते हैं बरसाने में। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको देखने का मन है और हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास सारी जरूरी नोटिफिकेशंस बहुत पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।